गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को संगीत पढ़ाने के लिए आया हूं। संगीत का यह हमारा दूसरा क्लास है। पहले क्लास में मैंने आप सभी को संगीत का सिलेबस बताया था, इसलिए आज के क्लास में मैं आप सभी को संगीत पढ़ाने के लिए आया हूं। प्यारे बच्चों, संगीत में आपका कोई अध्याय नहीं है, बल्कि आपका बस पॉइंट है। इसलिए हमें पॉइंट बाय पॉइंट करके संगीत में पढ़ना है, ठीक है। इसलिए मैंने आप सभी को सिलेबस दे दिया था पीडीएफ फाइल में। आप लोग अपने कॉपी में संगीत का सिलेबस लिख लिए न होंगे, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को मैं पढ़ाऊँगा। चूँकि अध्याय है नहीं आपके संगीत में, तो पहला जो पॉइंट है वह पॉइंट है संगीत के बारे में, जिसमें हम लोग संगीत को देखेंगे, संगीत का अर्थ देखेंगे, संगीत का परिभाषा देखेंगे, गीत देखेंगे, ठीक है, गायन देखेंगे, संगीत का रूप देखेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, संगीत को पढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल का मात्र आपको 1500 रुपये लग रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको सभी विषय चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे। चैप्टर वाइज लाइव क्लासेस लिया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, प्रश्न उत्तर कराया जाएगा। प्रश्न उत्तर में MVVI प्रश्न को बताए रहने जाएंगे। अक्टूबर के अंत में कोर्स को समाप्त करने के बाद निःशुल्क गैस क्वेश्चन दे करके आपको रिवीजन भी कराए जाएंगे। अर्थात अभी से लेकर के एग्ज़ाम होने तक मात्र आपको 1500 फ़ी है। यह फ़ी मात्र आपको 27 मार्च तक ही है, ठीक है। आज आपका 25 मार्च है, 27 मार्च तक 1500 फ़ी है। 27 मार्च के बाद फ़ी आपको 2000 रुपये हो जाएंगे। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं संगीत पे। तो अपने कॉपी में पॉइंट दीजिएगा, कॉपी कलम खोल के प्यारे बच्चों बैठ जाइए। आज हम लोग संगीत पढ़ेंगे। सर्वप्रथम संगीत के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों देखिए, संगीत को हम लोग एकदम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। एकदम आराम से पढ़ना है, छोटा छोटा क्लास में पढ़ना है। क्योंकि संगीत का सिलेबस बहुत छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है। इसलिए इसे हम आराम से पढ़ेंगे। छोटा इसलिए है क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए, पहले जो संगीत था ना, वो आपको 70 नंबर का प्रैक्टिकल था, 30 नंबर का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता था, ठीक है। यानी आप जब आप संगीत का एग्ज़ाम, पहले जो बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जाते थे, मात्र 30 नंबर का एग्ज़ाम देने के लिए जाते थे, जबकि 70 नंबर का उनका प्रैक्टिकल ही था। लेकिन अब उल्टा कर दिया गया है, प्रैक्टिकल 30 नंबर का है, जबकि थ्योरी आपको 70 नंबर का है। लेकिन जो सिलेबस है, सिलेबस को बढ़ाया नहीं गया है। जितना सिलेबस आपको पहले था उतना सिलेबस ही आज भी है, ठीक है। इसलिए संगीत का सिलेबस काफ़ी छोटा है, इसलिए हम संगीत को काफ़ी आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत? तो प्यारे बच्चों, संगीत में सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे संगीत। आखिर संगीत क्या है? बहुत बच्चे प्रश्न हमसे करेंगे, सर आप संगीत पढ़ा रहे हैं, तो सर्वप्रथम आप हमें यह बताइए कि आखिर संगीत क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, यदि हम साधारण शब्दों की बात करें, सर्वप्रथम हम एक साधारण शब्द को देखेंगे, फिर हम विशेष शब्द को देखेंगे। साधारण शब्दों में यदि हम कहें तो साधारण शब्दों में गायन को ही संगीत कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, गायन को। आप अपने कॉपी में नोट करके लिखिएगा, साधारण भाषा में गायन को ही संगीत कहा जाता है। पॉइंट हम लिख देते हैं, साधारण, अपने कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। साधारण भाषा में गायन को ही संगीत कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं नंबर को, चलिए ठीक। साधारण भाषा में गायन को ही संगीत कहा जाता है। इसको समझने में कोई दिक्कत? संगीत हम किसे कहेंगे? तो प्यारे बच्चों, साधारण भाषा में
गायन को ही संगीत कहा जाता है। अब आप कहिएगा सर ये तो ठीक है, लेकिन हमको गायन ही समझ में नहीं आया कि आखिर ये गायन क्या होता है। आपने कहा कि गायन, कि साधारण भाषा में गायन को संगीत कहा जाता है, लेकिन सर आप मुझे यह बताइए कि गायन क्या होता है। ये जो गायन है, गायन क्या होता है? तो प्यारे बच्चों देखिए, ये गायन क्या होता है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि गायन क्या होता है। प्यारे बच्चों देखिए, जब हम क्या करेंगे, जब हम शब्द को स्वर के माध्यम से लयबद्ध तरीके से अपने हृदय से प्रस्तुत करेंगे। किससे? हृदय से। अर्थात जब हम क्या करेंगे, शब्द को, ठीक है, कोमा स्वर से, यानी शब्द को स्वर से, यानी बोल करेंगे, ठीक है, स्वर से, शब्द को स्वर से, ठीक है, लय के माध्यम से, लयबद्ध तरीके से, ताकि सुनने में अच्छा लगे, लय, ठीक है, शब्द को स्वर से लय के माध्यम से, ठीक है, लय के माध्यम से जब हम अपने हृदय से, अर्थात लय के माध्यम से अपने हृदय से भावनाओं को व्यक्त करेंगे। किसको व्यक्त करेंगे? तो प्यारे बच्चों, भावनाओं को व्यक्त करेंगे या भावनाओं को प्रकट करेंगे, तो इसे ही हम आपको कहेंगे गायन। क्या कहेंगे? तो प्यारे बच्चों, गायन। ज्ञान में ऐसा होता है कि नहीं होता है? गायन, समझ गए? गायन किसे कहेंगे? तो प्यारे बच्चों, गायन हम उसे कहेंगे, देखो गायन हम किसे कहेंगे? शब्द को। अब कुछ भी हम गाएंगे तो शब्द होगा कि नहीं होगा? शब्द होगा। जैसे मैं एक कविता पढ़ा था क्लास 6 में, मैं भी सरकारी स्कूल से ही मैं पढ़ा हुआ हूँ। सरकारी स्कूल में मैंने 6ठी क्लास में एक पढ़ा था, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। देखिए, इस कविता को मैंने क्या किया, लयबद्ध तरीके से मैंने गाया, तो ये भी एक प्रकार का गायन है। तो मैंने जो कहा हवा हूँ हवा में, तो हवा ये क्या हो गया? शब्द। शब्द हुआ कि नहीं हुआ प्यारे बच्चों? बिल्कुल आपको शब्द हुआ, ठीक है। अब इस शब्द को मैंने स्वर के माध्यम से, यानी आवाज, स्वर के माध्यम से क्या किया? व्यक्त किया। और इसमें मैंने क्या डाला? लय। क्या डाला? लय को। अब जैसे कोई बच्चा यदि गाएगा, कैसे गाएगा? जैसे कविता, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा। अच्छा लगा सुनने में? नहीं लगा। अब इसमें हम लय डालते हैं, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। लय मैंने डाला, डाला कि नहीं डाला? डाला। तो गायन क्या होगा? गायन उसे हम कहेंगे जब शब्द को स्वर से लय के माध्यम से अपने हृदय से, अपने हृदय की भावनाओं को क्या करेंगे? प्रकट करेंगे। तो इसे ही हम लोग बोलेंगे गायन। क्या बोलेंगे? गायन। जैसे कि गवैया, जो होता है वो भी क्या होता है कि गाता है। किसी को देख लेगा, स्थिति को देख लेगा, देखते देखते गाना वो गा देगा, है कि नहीं? तो उसमें शब्द रहता है, स्वर रहता है, लय आपको रहता है, ठीक है। तो इसे ही आपको गायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गायन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, गायन क्या होता है इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। यदि आप लिखना चाहते हैं कि गायन, तो आप अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि संगीत में वैसे ही बहुत सारे बच्चे कमज़ोर होते हैं। ज़्यादातर बच्चे मैंने देखा है कमज़ोर बच्चे ही संगीत लेते हैं, ठीक है। तो संगीत में आप लोग लिखिएगा, ठीक है। जब हम लिख देते हैं, जब हम, आपके एग्जाम में भी पूछता है कि गायन से आप क्या समझते हैं? जब हम शब्द, ठीक है, कोमा स्वर और, ठीक है, और लय के माध्यम से अपने हृदय की भावनाओं को प्रकट करते हैं
तो उसे गायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? गायन कहा जाता है। ठीक है, गायन को समझने में कोई दिक्कत? लिख देते हैं, हो गया। जब हम शब्द, कोमा, स्वर और लय के माध्यम से अपने हृदय की भावनाओं को प्रकट करते हैं तो उसे ही गायन कहा जाता है। ठीक है, तो संगीत हम किसे कहेंगे? साधारण भाषा में गायन को ही संगीत कहा जाता है। ठीक है, साधारण भाषा में गायन को ही संगीत कहा जाता है। अब आप कहिएगा कि सर संगीत तो मैंने सुना, लेकिन संगीत से पहले यदि हम 100 को काट देते मेरा गीत निकल जाता है। बहुत कोई कहता है कि फलाना गीत गाता है, वो तो गीत गाता है। अब ये गीत क्या होता है? तो गीत का मतलब अब हम क्या देखेंगे? तो प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे हैशटैग करके, हम देखेंगे क्या पॉइंट बना करके गीत। ये गीत क्या होता है? क्योंकि पहले गीत आया, पहले क्या आया? पहले गीत आया, उसके बाद संगीत आया। अब ये गीत क्या है? तो प्यारे बच्चों देखिए, जितने भी लोग होते हैं सभी लोग क्या करते हैं? जब खुश हो जाते हैं, यानी लोग जब खुश हो जाते हैं, अंदर से खुश हो जाते हैं, अब देखिएगा कि वो एकदम गुनगुनाएगा। वह क्या करेगा? वह गुनगुनाएगा। ठीक है, जैसे कोई बाथरूम में नहा रहा है, एकदम खुशी मिजाज में नहा रहा है, तो नहा रहा है, पानी ढाल रहा है और गाना गा रहा है, तेरे मस्त मस्त दो नैन, मतलब गुनगुना रहा है, या फिर करके गुनगुना रहा है। तो आम भाषा में कहिए गुनगुनाने को ही हम लोग गीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग गुनगुनाने को ही गीत बोलते हैं। ठीक है, जब लोग खुश होता है तो वो क्या करता है? वो गुनगुनाता है, तो उसे ही हम गीत कहते हैं। अब आप कहिएगा कि सर अब ये गीत कहाँ से आया, कैसे आया गीत, आखिर कैसे गीत का आविष्कार हुआ? तो प्यारे बच्चों देखिए, जिस प्रकार आप बालक को देखें, लड़का को, लड़का जब दुखी होता है तो अपने आप रो देता है। अब लड़का को रोना कौन सिखाया? कोई तो नहीं सिखाया, अपने आप वो सीख गया। चिड़िया जो चहचहाती है, तो चिड़िया को चहचहाना किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया, वो स्वयं क्या हो गया? चहचहाना सीख गई। उसी प्रकार जब मनुष्य के पास ज्ञान भी नहीं था, जब मनुष्य आदि मानव था, क्या था? आदि मानव था। तो आदि मानव काल से ही जब मनुष्य खुश होता था, एकदम खुश हो जाता था, तो मनुष्य गुनगुनाने लगता था। क्या करने लगता था? तो गुनगुनाने लगता था। अब देखिएगा कि बहुत कोई खेती भी करेगा तो एकदम गुनगुना करके खेती करेगा, जिससे क्या होता है कि उसको थकावट ज़्यादा नहीं होता है। तो इस गुनगुनाना को ही हम लोग गीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुनगुनाना। गुनगुनाना को ही गीत बोलते हैं, जो लोग स्वतः सीख जाते हैं, जो लोग स्वतः सीख जाते हैं। यह कोई सिखाया जाता नहीं है, बल्कि लोग स्वतः सीख जाते हैं। ठीक है, तो गीत समझ गए। बेसिकली गुनगुनाने को ही हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग गीत बोलेंगे। अब जब इसी गीत में हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इसी गीत में जब हम लोग सम को जोड़ देंगे, क्या किसको जोड़ देंगे? सम। इस सम को जोड़ देंगे तो सम प्लस गीत, सम प्लस गीत बराबर हो जाएगा मेरा क्या? संगीत। समझ गए? सम प्लस गीत बराबर संगीत। संगीत शब्द कैसे बना? सम प्लस गीत बराबर संगीत। अब ये गीत क्या होता है? गीत होता है गुनगुनाना, यानी गुनगुनाने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गीत बोलते हैं। ठीक है, सम, सम का मतलब होता है बहुत अच्छा। क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा। इतना अच्छा कि लोग सुन करके क्या हो सके? मनोरंजित हो सके, यानी उसका मनोरंजन हो सके। ठीक है, तो गीत, सम का तो मतलब हो गया बहुत अच्छा, गीत का मतलब हो गया गुनगुनाना, अर्थात ये बन गया सम प्लस गीत बराबर संगीत। अर्थात इसका मतलब हुआ बहुत अच्छा गीत। क्या हुआ? बहुत अच्छा गीत। ठीक है, संगीत का मतलब प्यारे बच्चों क्या हुआ? संगीत का मतलब हुआ बहुत अच्छा गीत। इतना अच्छा गीत जिससे लोगों का क्या हो सके? मनोरंजन हो सके, लोगों का मनोरंजन। इतना अच्छा गीत कि जिससे लोगों का मनोरंजन हो सके। अब देखिएगा, संगीत में आप
वही उसी संगीत को रिपीट करके सुनिएगा, जिससे आपको मनोरंजन हो सके। ठीक है, जैसे आजकल चला है कौन, बहुत अच्छा अच्छा गाना है, एक ही बार धर करके सुनते रहता है, सुनते रहता है, सुनते रहता है, यानी बहुत अच्छा गीत है। ठीक है, तो संगीत का मतलब बहुत अच्छा गीत, जिससे इतना अच्छा गीत जिससे लोगों का क्या हो सके, तो प्यारे बच्चों लोगों का मनोरंजन आपको हो सके। ठीक है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अब हम आते हैं संगीत, असल संगीत, यानी कि वास्तव में संगीत क्या होता है। ठीक है, मैंने अभी तक बताया कि साधारण शब्दों में, साधारण भाषा में गायन को संगीत कहा जाता है। ठीक है, साधारण भाषा में गायन को संगीत कहा जाता है, लेकिन वास्तव में संगीत क्या होता है? तो प्यारे बच्चों वास्तव में जो संगीत जो होता है वह संगीत, ठीक है, देखिए गायन, वादन और नृत्य का समावेश होता है। वास्तव में संगीत क्या होता है? वास्तव में संगीत गायन समझ गए क्या होता है? वादन नहीं समझे, हमको पता है आपकी भावनाओं को हम समझ रहे हैं कि सर जी वादन नहीं समझे, वादन क्या होता है? गायन आगे भी बताया, गायन, वादन और नृत्य तीन चीज, एक गायन, दूसरा वादन, तीसरा नृत्य, इन तीनों का समावेश ही संगीत कहलाता है। क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों संगीत। गायन क्या होता है? गाना, गुनगुनाना, यानी जो गा रहे हैं गायन। वादन का मतलब इंस्ट्रूमेंट, गिटार, हारमोनियम, तबला, टक धक 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 धक। अब कोई गा रहा है, तबला बजा रहे हैं, डिंग डिंग डिंग, तो तबला क्या हो गया? वादन। तबला वादन, जो सिंगर गा रहा है गायन, तबला बजा रहा है वादन, और जो एक डांस कर रहा है, एक क्या कर रहा है? एक नृत्य कर रहा है। ठीक है, एक क्या कर रहा है? नृत्य कर रहा है। तो तीन चीज हो गया, गायन एक गाएगा, वादन इंस्ट्रूमेंट जो बजाएगा, नृत्य जो कि डांस करेगा। ठीक है, तो इन तीनों का समावेश ही प्यारे बच्चों आपको संगीत कहलाता है। क्या कहलाता है? संगीत। अब संगीत के अंतर्गत इन तीनों चीजों का आप देखिएगा, गायन भी देखिएगा, वादन भी देखिएगा, नृत्य भी देखिएगा। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं। इसलिए हमें किस प्रकार से लिखना है, मैं आपको बोर्ड पर मैं आपको लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए इस चीज को। मैं आपको मिटाता हूं और वास्तव में संगीत का क्या परिभाषा है मैं उसको लिखाता हूं। ठीक है, तो गायन, ये लाइन हम रहने के लिए देते हैं, ये सब अपने कॉपी में नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब आप लोग लिखिएगा संगीत क्या होता है। मैं आपको संगीत का परिभाषा लिख देता हूं। वास्तव में लिखिएगा, अब वास्तव में, हालांकि वास्तव में ऐसे नहीं लिखना है, ये तो मैं बोलने के लिए मैं बोल देता हूं। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है, गायन कोमा वादन और नृत्य इन तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? संगीत कहते हैं। ठीक है, ठीक है, गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों के समावेश को हम लोग क्या बोलेंगे? संगीत बोलेंगे। अपने कॉपी में आप सभी को लिख लीजिएगा। ठीक है, गायन, वादन और नृत्य के समावेश को हम लोग क्या बोलेंगे? संगीत कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब गायन, वादन और नृत्य में जो प्रधान होता है वो प्रधान गायन होता है। क्या होता है? गायन। यानी कि इन तीनों में, गायन, वादन और नृत्य में, इन तीनों में यदि कोई प्रधान होता है, प्रधान कौन होता है? गायन को प्रधान आपको माना गया है। ठीक है, समझ गए? अब हम आते हैं ललित कला। देखिएगा प्यारे बच्चों,
जो आपका ललित कला है। यदि इस प्रधान को आप नहीं समझे हैं तो इसे भी आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। हमको पता है कि बहुत बच्चे नहीं समझे होंगे, क्योंकि संगीत में बहुत कमज़ोर बच्चे ही संगीत लेते हैं। ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ तो इस प्रकार से समस्या आता है। ठीक है, देखिएगा, देखिए इसको लिखिए, गायन के अधीन वादन, देखिए गायन, वादन और नृत्य इन तीनों कलाओं के संबंध में कहा गया है। ठीक है, गायन, वादन और नृत्य इन तीनों कलाओं के संबंध में कहा गया है कि गायन के अधीन, ठीक है, गायन के अधीन, गायन के अधीन वादन, वादन होता है यानी इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, और वादन के अधीन नृत्य होता है, और वादन के अधीन नृत्य, नृत्य होता है। ठीक है, वादन के अधीन नृत्य है। ठीक है, इस कारण गायन प्रधान माना गया है। इस कारण गायन प्रधान माना गया। ठीक है, देखिए गायन के अधीन क्या है तो प्यारे बच्चों वादन, क्योंकि जब तक गाएगा नहीं तब तक इसका कोई काम है, कोई काम नहीं है। जब तक वादन नहीं होगा तब तक नृत्य आपको नहीं हो पाएगा। इसलिए जो मेन है प्यारे, जो गायन है, गायन को आपको प्रधान माना गया है। ठीक है, जैसे मन है तो आप नोट करके आप लिखा। ऑब्जेक्टिव में भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, गायन, वादन और नृत्य में प्रधान कौन होता है, तो प्यारे बच्चों प्रधान आपको गायन होता है। ठीक है, अब हम आते हैं ललित कला के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा चलिए ललित कला के बारे में अब हम आते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो ललित कला जो होता है, जितने भी ललित कला है सभी ललित कला में सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ संगीत कला को ही माना गया है। किस कला को माना गया है तो प्यारे बच्चों संगीत कला को ही माना गया। हम आपको पॉइंट लिख देते हैं। ठीक है, संगीत सभी ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आपको कई बार प्रश्न आता है, ललित कलाओं में कौन सर्वश्रेष्ठ है, उत्तर क्या हो जाएगा, संगीत। ठीक है, संगीत सभी ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ है। क्या है तो सर्वश्रेष्ठ, समझ गए। अब जैसे कौन कौन सा कला होता है, सर्वप्रथम भवनों के लिए होता है वास्तुकला। ठीक है, हम लिख देते हैं, भवनों के लिए, भवनों निर्माण के रूप में भवन निर्माण के रूप में वास्तुकला। ठीक है, मूर्ति के संबंध में मूर्ति कला है कि नहीं, मूर्ति कला। चित्र के संबंध में चित्रकला, शब्द के संबंध में काव्य कला है कि नहीं। तो बहुत सारा कला है। और उसके बाद संगीत के स्वर के संबंध में तो संगीत कला। ठीक है, स्वर हो गया, स्वरों शब्दों के संबंध में संगीत कला। तो प्यारे बच्चों जितने भी आपको ललित कला है, ठीक है, जितने भी प्यारे बच्चों आपको ललित कलाएं, चाहे वो वास्तुकला हो, मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, इन सभी कला में आपको संगीत कला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। किसे माना गया है, संगीत कला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्यों माना गया है, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे पहले ललित कला में यदि कोई पहले कला आया है तो सबसे पहले संगीत कला आया है। संगीत कला के बाद ही वास्तुकला, मूर्ति कला, चित्रकला इत्यादि कला आया है। लेकिन सबसे पहले क्या, सबसे पहले संगीत कला। इसलिए संगीत कला आपको कौन सी कला है तो प्यारे बच्चों प्राचीन कला है। ठीक है,
प्राचीन कला कौन सा होगा प्यारे बच्चों? तो आपको संगीत कला होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब मानव को ज्ञान नहीं था, जब मानव आपको आदि मानव था, क्या था प्यारे बच्चों? आपको आदि मानव था। जब आपको आदि मानव भी था, तो जब आदि मानव खुश होता था तो वो क्या करता था? तो वो गुनगुनाता था। क्या करता था? गुनगुनाता था। अर्थात गुनगुनाता है तो इसका मतलब उसमें क्या है? उसमें कला है, तो उसे ही हम लोग बोलेंगे संगीत कला। इसलिए संगीत कला को सबसे प्राचीन कला आपको माना जाता है। ललित कला में सबसे प्राचीन कला संगीत कला को माना जाता है, इसलिए संगीत कला सबसे सर्वश्रेष्ठ कला माना जाता है। उसके बाद ही इंसानों को जैसे जैसे ज्ञान हुआ तो उन्होंने वास्तुकला सीखा, मूर्ति कला सीखा, या यूं कहिए कि चित्रकला सीखा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अब हम देखेंगे संगीत का रूप देखेंगे। ठीक है, संगीत का क्या देखेंगे? तो प्यारे बच्चों रूप देखेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, संगीत का दो रूप होता है। कितना रूप होता है? तो प्यारे बच्चों दो रूप आपको होता है। एक होता है, एक तो उत्तर का संगीत होता है, एक होता है दक्षिण का। ठीक है, यानी एक उत्तर भारत का संगीत कला, दूसरा दक्षिण भारत का संगीत कला। उत्तर भारत का संगीत कला जैसे बिहार वगैरह का है ना, हो गया। ठीक है, थोड़ी संगीत का पद्धति देखते हैं। पहले पद्धति देखेंगे, फिर हम लोग रूप देखेंगे। ठीक है, तो पॉइंट हम आपको बना देते हैं। संगीत पद्धतियां लिख देते हैं, लिख लीजिए अपने कॉपी में। संगीत पद्धतियां, तो संगीत का प्यारे बच्चों दो पद्धति होता है। ठीक है, संपूर्ण यानी कि पूरे भारत में संगीत का दो पद्धति है। एक उत्तर भारत का संगीत, एक दूसरा दक्षिण भारत का संगीत। दक्षिण भारत का इस संगीत के अंतर्गत आप लोग कथक डांस देखिएगा, ऐसे ऐसे करके मुकुट उकुट बना करके जो डांस करेगा वो सब दक्षिण भारत का होता है। तो दक्षिण भारत का खास करके कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सभी का जो कला आता है, ठीक है, उनको दक्षिण भारत का कला आपको कहा जाता है। ठीक है, तो पहला आपका हो गया उत्तरी। ठीक है, उत्तरी को ही हम लोग बोलते हैं उत्तरी अथवा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। उत्तरी अथवा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। ठीक है, एक तो मेरा हो गया जो संगीत पद्धति है, दो संगीत पद्धति है। एक उत्तरी संगीत पद्धति, उत्तरी संगीत पद्धति को ही हम लोग हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी बोलते हैं। दूसरा प्यारे बच्चों आपका हो जाता है, ये उत्तरी है तो दूसरा क्या हो जाएगा? दक्षिणी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी संगीत पद्धति। ठीक है, दक्षिणी संगीत पद्धति को ही हम लोग बोलते हैं, अथवा कर्नाटकी संगीत पद्धति। ठीक है, कर्नाटकी संगीत पद्धति। ठीक है, तो पूरे भारत में संगीत का दो पद्धति है, एक उत्तरी संगीत पद्धति और दूसरा आपको हो गया दक्षिणी संगीत पद्धति। उत्तरी संगीत पद्धति को हम लोग हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी बोलते हैं, जबकि दक्षिणी संगीत पद्धति को हम लोग कर्नाटकी संगीत पद्धति भी बोलते हैं। उत्तरी में कौन कौन सा राज्य आता है? तो उत्तरी संगीत पद्धति आपको जो राज्य आता है उसमें आ जाता है बिहार। ठीक है, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, यूपी, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा इत्यादि। ये सभी जो प्यारे बच्चों राज्य जो आते हैं, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, ये सभी राज्यों में जो संगीत पद्धति जो चलता है वो संगीत पद्धति हिंदुस्तानी संगीत पद्धति चलता है। कौन सा संगीत पद्धति? तो प्यारे बच्चों हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, जिसे हम उत्तरी संगीत पद्धति भी कहते हैं। दक्षिणी संगीत पद्धति के अंतर्गत आप लोग आता है, ये आपका आता है आंध्र प्रदेश, एपी, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया। आंध्र प्रदेश कर्नाटकी है तो कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, कौन कौन सा प्यारे बच्चों है? तमिलनाडु आपका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया। ठीक है,
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में अधिकांश कर्नाटकीय संगीत पद्धति को गाई एवं बजाई जाती है, ठीक है। जबकि हिंदुस्तानी जो संगीत पद्धति है वो बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों में गाई एवं बजाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका संगीत पद्धति है ना हो गया। तो संगीत पद्धति यहाँ तक प्यारे बच्चों समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी को संगीत का रूप को बताऊंगा, ठीक है। संगीत का जो रूप है, रूप को मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपको रूप आता है, क्रियात्मक संगीत आता है, ठीक है, संगीत शास्त्र आता है, फिर आपको संगीत का मैं प्रकार में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक पेड कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो आप अवश्य रूप से पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। पेड कोर्स में यदि आप जुड़ जाते हैं तो संगीत का पूरा सिलेबस आपको कवर करा दिया जाएगा, संगीत का नोट्स आपको दे दिया जाएगा पीडीएफ फाइल में, संगीत का, ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी कराए जाएंगे, एमबीबीआई वीवीआई को भी चिन्हित किया जाएगा तथा निःशुल्क अक्टूबर के अंत में गैस क्वेश्चन भी दिया जाएगा। गैस क्वेश्चन से 100% हमारा गैस क्वेश्चन टकराता है, ठीक है। तो जुड़ने के लिए कॉल करिए 70 150 45 52। धन्यवाद।